हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओटीएन क्लासेस। दिस इज़ नीलेश। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं बेसिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और आवेश के बारे में। इसके लिए संयोजकता के लिए आज हम लोग बात करेंगे बोहर का एटॉमिक मॉडल, उसके थ्रू हम लोग कैसे संयोजकता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक परमाणु की संरचना बनाएंगे। ये हो गया हमारा परमाणु का नाभिक, ये उसकी कक्षाएं हो गई। ये हमारी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये हमारी तीसरी कक्षा और ये है हमारी चौथी कक्षा। ओके, यहाँ पे पहली कक्षा का नाम है के सेल, दूसरी कक्षा का नाम है हमारा एल, तीसरी का नाम है हमारा एम और चौथी कक्षा का नाम है एन। ये हमारे कक्षाओं के नाम हो गए के, एल, एम, एन। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि सब जो सेल हैं इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पे उन्होंने फार्मूला दिया था कि 2n²। n स्क्वायर क्या है, n क्या है, इसमें सेल की संख्या। तो के पहली सेल है तो यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो आएगा यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा 2 के बराबर आएगा। तो पहली सेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है हमारा दूसरा नंबर पे L, दूसरे नंबर पे L आता है तो यहाँ पे दूसरे के लिए 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 2 × 4 बराबर 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा जो है हमारा M, 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 2 × 9 इज आएगा हमारा 18। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी 18 है। इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेल है N, उसमें हमारा 32 आएगा। ओके, इसकी ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी हो गई। अब इसके बाद इन्होंने कहा था कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं हिंदी में। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन और इसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में बाहर मूव करते रहते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाली कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, एम वाली कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो इस तरीके से बोहर जी ने बताया था कि फिर इन्होंने किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अकॉर्डिंग, जो KLMN है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग बताई है इन्होंने। तो आइए सीखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक के बराबर हमारा प्रोटॉनों की संख्या होती है और प्रोटॉनों की संख्या जो है हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा परमाणु का नाभिक, इधर देखिए। और उसके बाद ये हमारा पहली सेल, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा यहाँ पे। ओके, ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। इसकी संरचना, इसकी परमाणु की संरचना ऐसे बनाई जाएगी। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा हमारा 1। ओके,
अब उसके बाद फिर आता है हमारा दूसरे नंबर पे हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये थी हाइड्रोजन और ये था हमारा हीलियम है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पे पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। ओके, ये इसकी संरचना है। इसी तरीके से फिर हमारा आएगा लिथियम। ये हमारा इसके अंदर न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सबसे पहले पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। तो अब इसके लिए दूसरी सेल बनाएंगे, सेल या फिर कक्ष। तो उसके बाद यहाँ पे 1 बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में आ जाएगा। इसकी परमाणु संरचना इस तरीके से बनाई जाएगी। आप इन सभी की परमाणु संरचना ऐसे ही बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हाइड्रोजन का हो जाए, सॉरी हीलियम का हो जाएगा हमारा 2, लिथियम का हो जाएगा हमारा 2,1, बेरिलियम का 2,2, बोरॉन का हो जाएगा हमारा 2,3। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 3, 3 2 5। उसके बाद कार्बन हमारा हो जाएगा इसमें पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। नाइट्रोजन का हो जाएगा हमारा 2,5। ऑक्सीजन का हमारा हो जाएगा 2,6। फ्लोरीन का हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7 और हमारा नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 हो जाएगा। ओके, ये मैंने तीनों की परमाणु संरचना बनाई है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद फिर मैं बेरिलियम, बोरान आगे बनाता हूँ। तो यहाँ पे फिर बेरिलियम आता है। यहाँ पे सबसे पहले पहली कक्षा आएगी, पहले न्यूक्लियस। उसके बाद पहली कक्षा में इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो पहली कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद फिर हमारा आएगा दूसरा कक्ष, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये है हमारा बेरिलियम का स्ट्रक्चर। ओके, अब उसके बाद फिर आता है हमारा बोरॉन। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। फिर हमारी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 थे, 5 में 2 घटाएंगे 3, तो दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरीके से हमारा बोरान की संरचना बनेगी। इसी तरीके से आपको मैं एक यहाँ पे और बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने फ्लोरीन का ले लिया, तो यहाँ पे फ्लोरीन के लिए इसका न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद पहली कक्षा, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर इसके आगे की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा फ्लोरीन का है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, इस तरीके से फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो आप लोग इसी तरीके से सभी का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ऐसे ही पहली वाली सेल में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए। उसके बाद दूसरी वाले में फिर आप दूसरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद फिर हमारा उसके बाद वाली कक्षा में आपको 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ज़रूरत है बस। उसके बाद उसके आगे की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप लोग इतना अच्छे से जान लीजिए। ओके, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब बात आती है कि संयोजकता क्या होती है। बोहर के अकॉर्डिंग जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या हो जाती है? संयोजकता। ओके,
वो उसकी संयोजकता हो जाती है। जैसे अब संयोजकता में दो चीजें आती हैं। एक पहली संयोजकता इस केस में, संयोजकता पहले केस में जब बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस केस में क्या होगा कि जो बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। और अगर संयोजकता बाह्य कोश में, अगर ये बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन हैं यहां पे, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहां पे अगर बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों में, बाह्य कोश में अगर 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम लोग इसकी संयोजकता कैसे लिखते हैं। इसके लिए संयोजकता हम लोग 8 में से इलेक्ट्रॉनों को घटा कर लिखते हैं। बाह्य कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होगा 8 माइनस n। n क्या है, बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या। n बराबर क्या है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ओके। तो यहां पे अगर बाह्य कोश में 5, 6, 7, 8 अगर ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 8 में से घटा के लिखेंगे। अगर 1, 2, 3, 4 आएंगे तो डायरेक्टली हम लोग उसकी वैलेंसी या फिर संयोजकता लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसकी संयोजकता 1 हाइड्रोजन की। हीलियम का बाह्य कोश तो 0 होगा ना, यहाँ पे ये तो भरा है, पहला वाला मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 2 होती है तो यहाँ पे ये भरा है, तो बाह्य कोश में इसके 0 इलेक्ट्रॉन। और आप लोग जान लीजिए कि नोबल गैस जितनी भी होती हैं उनकी संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट आता है हमारा लिथियम। लिथियम के बाह्य में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। बेरिलियम में 2 है तो इसकी संयोजकता 2, और हमारा बोरॉन में 3 है तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। कार्बन में हमारा 4 है तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए नाइट्रोजन में बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 8 में से माइनस करके लिखेंगे। 8 माइनस 5 इज इक्वल्स कितना है 3, तो इसकी संयोजकता हमारी कितनी हो जाएगी 3। और ऑक्सीजन में बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन तो 8 में से घटाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन को 8 में, बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन तो 8 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा इसकी वैलेंसी। और ये नियॉन भी एक नोबल गैस है जिसको हिंदी में अक्रिय गैस बोलते हैं, तो इसकी संयोजकता 0, ओके। तो यहाँ तक आप देख लीजिए ये संयोजकताएं हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब उसके बाद देखिए अब आवेश क्या होता है। जब हम लोग संयोजकता में प्लस माइनस लगा कर लिखते हैं, प्लस या फिर माइनस लगाकर जब लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा आवेश हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे +1 हो जाएगा इसका आवेश, हाइड्रोजन पे +1 का आवेश, ये 0 होगा। लिथियम पे +1, बेरिलियम पे +2, फिर आता है हमारा बोरॉन पे +3, कार्बन पे हमारा हो जाएगा +4। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 8 में से घटा के लिखे हैं ना, इसलिए यहाँ पे -3 हो जाएगा। ऑक्सीजन पे हमारा आवेश कितना हो जाएगा -2, और हमारा फ्लोरीन पे जो होगा हमारा आवेश कितना आएगा -1, और यहाँ पे नियॉन का 0। तो यहाँ पे 1 से 10 तक के परमाणुओं
परमाणु तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनके संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और आवेश। यहाँ पे 1 से 10 तक के तत्वों का हो चुका है, आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद मैं फिर आपको 11 से 20 तक के तत्वों को बताता हूं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग 11 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और आवेश के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि सोडियम है, तो पहली सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, दूसरी वाली में 8, तो यहाँ पे 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह मैग्नीशियम का 2 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 2। आउटर मोस्ट में कितने बचे? 2। लास्ट बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। उसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में हमारा 2 8 और आउटर मोस्ट में हमारा 3 आया। और हमारा सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन में हमारा 2 8 आउटर मोस्ट में 4। फॉस्फोरस में हमारा 2 8 और यहाँ पे हमारा 5 आएगा। उसके बाद हमारा सल्फर आता है 2 8 आउटर मोस्ट में 6। क्लोरीन का हमारा पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में हमारा 7। और फिर आता है हमारा ऑर्गन के लिए 2 8 8। ओके, यहाँ पे हमारा पोटेशियम आता है। पोटेशियम में पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 और चौथी वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम में हमारा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में हमारा भी 8 इलेक्ट्रॉन और हमारा जो चौथी लास्ट सेल में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे संयोजकता मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग जो बाह्य कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होती है? हमारी संयोजकता। अगर बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 अगर ऐसे रहेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? संयोजकता। अगर 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 में से घटा के लिख देंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी? संयोजकता। तो यहाँ पे 1 है आउटर मोस्ट में, तो सोडियम का संयोजकता 1 हो जाएगी। और मैग्नीशियम की हमारी 2 हो जाएगी, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की हमारी 4 हो जाएगी और हमारा फॉस्फोरस यहाँ पे देखिए 5 है तो 8 में से घटा के लिखेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। और उसके बाद फिर हमारा आता है सल्फर, लेकिन इसकी जो संयोजकता होती है 5 भी होती है। आप लोग इसको 11th में आएंगे तो पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद फिर हमारा आता है सल्फर। सल्फर का कितना हो जाएगा? 8 में से 6 गए कितने? 2 और यहाँ पे 8 में से 7 गए 1 और यहाँ पे आउटर मोस्ट में 8 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 ही इसकी संयोजकता। पोटेशियम की संयोजकता 1, कैल्शियम की संयोजकता 2। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, ये संयोजकताएं हो गई यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आवेश। आवेश मैंने क्या बताया? संयोजकता में हम लोग प्लस या फिर माइनस चार्ज जब लगा देते हैं, प्लस या फिर माइनस जब लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है? हमारा आवेश। तो यहाँ पे +1 सोडियम पे +1 आवेश होता है, मैग्नीशियम पे हमारा +2 होता है, एल्यूमिनियम पे हमारा +3 होता है और हमारा जो सिलिकॉन होता है इस पे +4 होता है। और यहाँ पे इसका आवेश फॉस्फोरस का -3, +5 लिख सकते हैं, दोनों होती हैं इसलिए 2 संयोजकताएं होती हैं। नाइट्रोजन की भी 2 संयोजकताएं होती हैं, लेकिन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, तो आप लोग इतना जानते रहिए। लेकिन दोनों की होती हैं, ज़्यादातर यूज में हमारे क्या आएंगी? ये माइनस वाली यूज में आएंगी, ठीक ना। तो यहाँ पे अब इसके लिए क्या हो जाएगा? -2 सल्फर के लिए, और क्लोरीन का -1 और हमारा ऑर्गन का 0 हो जाएगा। पोटेशियम पे चार्ज कितना आएगा? आवेश +1 और हमारा जो कैल्शियम है इस पे कितना आएगा? +2। तो इस तरीके से आपका ये 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और उनकी संयोजकताएं होंगी और ये आवेश हो गया।
उसके बाद फिर हम लोग संरचना के बारे में बात कर चुके हैं। मान लीजिए अगर मैंने बोहर का रूल बताया, मान लीजिए अगर यहाँ पे स्कैंडियम आ जाए, स्कैंडियम कितना होता है 21, स्कैंडियम हमारा 21 होगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हमारा पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में हमारा कितना हो जाना चाहिए, कितना बचा 8 2 10 है ना, और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गलत है। यहाँ पे इसकी संयोजकता जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, उसके बाद यहाँ पे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 8 2 10, 10 2 12, 12 और 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 9 आएगा। तो इसकी संयोजकता इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होगा, ठीक ना। और जैसे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जैसे हमारा हो गया जिंक, जिंक कितना होता है परमाणु क्रमांक 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2, दूसरे में कितना आएगा हमारा 8। आप देखिए आउटर मोस्ट में कितना 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसके पहले वाले में 8 2 10 2 12, 30 में से 12 गए 18, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिंक का इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और आवेश, हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया है। और यहाँ पे मान लीजिए स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बता दिया था, आप स्ट्रक्चर आराम से बना लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पोटेशियम है, तो पोटेशियम का पहले यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना होता है 19, ये हमारा नाभिक हो गया पहली कक्षा। फिर ये आता है हमारा दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर उसके बाद 8 2 10, अभी 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो तीसरी कक्षा बनाएंगे, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है, तो 8 आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 और ये हमारा 8। फिर उसके बाद आउटर मोस्ट में कितना आएगा हमारा 1, तो आउटर मोस्ट में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप सभी की परमाणु संरचना भी बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग। ये देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है आप उसी तरीके से कक्ष बनाते जाइए। पहली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने भर दीजिए, दूसरी में जितने हैं उतने भर दीजिए, तीसरी में जितने हैं उतने भर दीजिए और चौथी में हैं जितने उतने भर दीजिए। तो इस तरीके से आप परमाणु की संरचना भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, आप इसको 2-3 बार लिख लीजिएगा, संयोजकता को भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे 1 से 20 तक का हमारा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको आवेश के बारे में नहीं पता होगा तो आप लोग धनायन ऋणायन के बारे में नहीं जान पाएंगे, इसीलिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आपको जो भी कमेंट में डाउट पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।